एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं, उन्हें हमें कैसे यूज करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इनमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड टाइप ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इनमें से आपने काफी सारे ऑपरेटर्स जो मैं इसके अंदर वापस से आपको डिफाइन करूंगा, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशंस में प्लस माइनस डिवाइड, या आपने सब सुना होगा। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। आपको एडिशन करना है तो आप प्लस का यूज करेंगे, आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस का, मल्टीप्लाई करना है तो स्टार का, डिवाइड करना है, डिवीजन करना है तो स्लैश का यूज करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है आपको तो मॉडुलस का यूज करेंगे, और इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस। अभी हम इसको करते हैं एग्जाम्पल से। चलिए, हम आ चुके हैं यहाँ पर VS कोड में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक ऑपरेटर ले लेता हूँ, लेट x इक्वल टू 10, एंड एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट y इक्वल टू 12। अब मैं चाहता हूँ उनका एडिशन करना, या तो आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इसके अंदर x प्लस वाई, तो आप देखेंगे आपके पास रिजल्ट आ गया 22। तो यहाँ पर मेरे पास आया 12, तो काफी इजी है। यहाँ पर अगर मैं ऑपरेटर चेंज करूँ, मैंने किया माइनस, तो आप देखेंगे आपके पास -2, क्योंकि y की वैल्यू ग्रेटर है y से। इसके बाद सिंपली मैंने किया मल्टीप्लीकेशन, तो आपके पास आया 120, 10 इंटू 12 120। ऐसे ही अगर मैं करूँ डिवाइड, तो आपके पास आएगा 0.8 समथिंग। इसको और अच्छे से समझने के लिए y को मैं कर देता हूँ 5, तो अभी आपको अच्छे से समझ आएगा 2। अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 2 ही आएगा आपके पास। इसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू को कर देता हूँ 11, और यहाँ पर मुझे इस साइन का यूज करना है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, x परसेंटेज y, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। तो आप देखेंगे रिमाइंडर जो है 11 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आपके पास आ जाएगा। इसके बाद दो हमने और देखे थे, प्लस प्लस और माइनस माइनस, उनका कैसे यूज करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपली करता हूँ x प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं सिंपली x को प्रिंट अगर कराऊं तो आप देखेंगे 12 आ चुका है। तो इसका क्या मीनिंग है, ये कैसे हुआ। देखिए, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अभी जो मैंने x प्लस प्लस लिखा है उसका क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग है x इक्वल टू x प्लस 1। होप आपको इससे समझ आया होगा। x की वैल्यू पहले 11 है, तो अगर मैं यहाँ पर 11 करूँ तो आप देखेंगे 11 प्लस 1 12, तो यही आया आपके पास। चलिए, मैं इसको करता हूँ कमेंट, और वापस से हम यहाँ पर करते हैं x माइनस माइनस। तो अभी आपके पास आउटपुट आना चाहिए 10। वापस से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आउटपुट क्यों नहीं है हमारा। ओके, मिस्टेक किया हुआ है हमसे। यहाँ पर कैपिटल एक्स गया, इसको करते हैं स्मॉल एक्स, तो अभी आ गया 10। तो सिंपल सा मीनिंग है इसका कि x इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसके बाद है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, आपने वैल्यू को कैसे असाइन करना है। इसके अंदर से जो फर्स्ट है इक्वल है, बोलते हैं हम इक्वल है, बट होता है असाइनमेंट ऑपरेटर है कि आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हो, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद है प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, स्टार इक्वल, डिवाइड इक्वल, परसेंटेज इक्वल, या फिर डबल स्टार इक्वल। तो इनका क्या मीनिंग है, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट ऑपरेटर है वो है इक्वल। तो आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने इक्वल का यूज किया है, तो अब इसका क्या मीनिंग है। जब हमने वेरिएबल्स किए थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इक्वल का क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पर इक्वल का सिंपल सा मीनिंग है कि आपने
इक्वल साइन का यूज करके जो वैल्यू है 11 वो आपने असाइन किया है वेरिएबल एक्स को। अब बात करते हैं इससे जो नेक्स्ट वाला है प्लस इक्वल, इसका क्या मीनिंग है। देखिए यहां पर मैं करता हूं एक्स प्लस इक्वल टू 5 और एक्स को मैंने प्रिंट कराया हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे आउटपुट चेंज हो गया आपका। तो अब ये कैसे हुआ, तो सिंपल सा मीनिंग है इसका, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो आप देखेंगे एक्स की वैल्यू पहले 11 था, प्लस 5 हुआ और आपके पास रिजल्ट आया 16। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर करता हूँ माइनस, तो आप देखेंगे आपका रिजल्ट यहाँ पर चेंज हो गया 6, यानी कि इसका मीनिंग है एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। ऐसे ही अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर मैंने डिवाइड का साइन यूज किया और यहाँ पर भी डिवाइड लगा दिया मैंने। तो इसका मीनिंग ये बना कि अगर आप 11 को 5 से डिवाइड करते हो तो वो कितने पर डिवाइड होगा, 2.2 आया आपके पास। ऐसे ही अगर मुझे इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मॉडुलस। तो आप देखेंगे वहां पर रिजल्ट चेंज हो गया, मेरे पास 1 आ चुका है। चलिए इसके बाद है आपके पास हमने इक्वल देख लिया, प्लस इक्वल देख लिया, माइनस इक्वल देख लिया, मल्टीप्लाई का भी देख लेते हैं, सेम ही है उसका भी। देखिए मीन्स 11 इंटू 5 55 आ जाएगा आपके पास। बहुत सिंपल एंड ईजी है। इसके बाद आता है ये वाला लास्ट वाला कि इसके क्या मीनिंग है, डबल स्टार इक्वल। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मुझे पावर में लेके जाना, लाइक आप पावर आपने देखा होगा 2 की पावर 5 या 5 की पावर 2 ऐसा कुछ करना हो तो उसका रिजल्ट हम कैसे लाएंगे। मैं यहाँ पर 2 स्टार कर देता हूँ। आप देखेंगे मेरे पास रिजल्ट कुछ ऐसा है, बट ये कैसे आया है वो चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 11 की जगह 2 करता हूँ। और अब अगर आप ध्यान दें तो 2 को अगर आप 2 की पावर 5 करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके पास 32 आएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं 2 कर देता हूँ, यानी कि 2 की पावर 2 तो आपके पास 4 आएगा। देखिए तो ये मीनिंग था इसका कि अगर आप किसी की पावर में ले जाना चाहते हैं, लाइक 2 की पावर 2 करना है, या फिर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू चेंज करूँ 5, तो आपका बन जाएगा 5 की पावर 2, यानी कि आंसर आएगा आपके पास 25। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। देखिए इसके बाद आते हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर अब आप देखेंगे डबल इक्वल, इसका हम यूज करते हैं टू वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। इसके बाद आता है ट्रिपल इक्वल, ये भी कंपैरिजन के लिए आता है बट दोनों में डिफरेंस है। लाइक जो फर्स्ट वाला है डबल इक्वल, वो सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है, डेटा टाइप चेक नहीं करता। जो आपका ट्रिपल इक्वल है वो तो वैल्यू को भी चेक करेगा और साथ में ये भी चेक करेगा कि दोनों का जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। इसके बाद है नॉट इक्वल, फिर है नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। यानी कि जो फर्स्ट है, थर्ड ऑप्शन है आपका ये वाला, ये सिर्फ चेक करेगा वैल्यूज इक्वल है या नहीं, लेकिन ये वाला चेक करेगा कि वैल्यूज इक्वल है या नहीं और उनका डेटाबेस इक्वल है या नहीं। इसके बाद आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। चलिए एग्जांपल से देखते हैं इनको कि कैसे वर्क करेंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखते हैं। अब यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखने के लिए हमें पहले आने चाहिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लाइक अगर आपने पहले कभी सी प्लस प्लस से इससे पहले कोई लैंग्वेज आप पढ़ के आए हैं, सी लैंग्वेज या C++, तो आपको मालूम होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो वैसे तो मैं आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन इसको समझने के लिए हमें उसका यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ। देखिए इफ जो हम यूज करते हैं वो कंडीशन के लिए होता है, कंडीशन चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे टू वेरिएबल्स के बीच में कंडीशन चेक करनी है, तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट y इक्वल टू एक्स। इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू वाई, मीन्स अगर x की वैल्यू इक्वल है y के, तो आप जो भी यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ इक्वल, x को रिमूव करके मैंने यहाँ पर डाल दिया इक्वल। तो आप देखेंगे कोई भी आउटपुट नहीं आया। देखिए यहाँ तो सिंपली हमें दिख ही रहा है कि 5 इक्वल नहीं है 10 के, तो आपके पास ये आउटपुट नहीं आएगा। कंडीशनल स्टेट कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक और होता है एल्स। देखिए एल्स कब यूज करते हैं हम, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा, नहीं तो एल्स पार्ट के अंदर जाएगा और वहां पर जो आपने प्रिंट कराया है वो आएगा आपके पास। लाइक मैंने यहाँ किया नोट इक्वल, तो आप देखेंगे नोट इक्वल आ गया आपके पास। अब अगर मैं वैल्यूज को सेम कर दूं तो जाहिर सी बात है मेरे पास आना चाहिए इक्वल, क्योंकि 5 इक्वल टू 5 है, वैल्यू सेम है। अब इसके बाद आते हैं सेकंड ऑपरेटर जो था हमारा
चलिए एक बार मैं यहाँ पर सभी जो ऑपरेटर्स मैं मेंशन कर देता हूँ। चलिए अभी इनको देखते हैं, बाकी आगे देखेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू सेम है तो मेरे पास इक्वल आया है, लेकिन अगर मैं किसी वैल्यू को स्ट्रिंग बना दूं, लाइक जो एक्स की वैल्यू थी वहां मैंने स्ट्रिंग कर दिया, तो अब देखेंगे तब भी मेरे पास इक्वल आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने यूज किया है डबल इक्वल, और इसका मीनिंग है कि वैल्यूज तो सेम है, क्योंकि डेटा टाइप तो चेक कर ही नहीं रहा। तो अब जो हमारे पास दूसरा आता है ट्रिपल इक्वल, तो जैसे ही मैंने ट्रिपल इक्वल किया आप देखेंगे आउटपुट आपकी चेंज हो जाएगी। आपके पास है नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ट्रिपल इक्वल का मीनिंग होता है कि वो वैल्यूज तो चेक करेगा। तो इस केस में वैल्यूज तो सेम है, 5 = 5 है, बट उनका डेटा टाइप डिफरेंट है। चलिए इसके बाद हम आते हैं नॉट इक्वल। अगर यहां पर मैं सिंपली करता हूं x इज नॉट इक्वल टू वाई, तो आपके पास आना चाहिए नॉट इक्वल। देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉट इक्वल क्या चेक करता है कि वैल्यूज इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो लेकिन वैल्यूज तो इक्वल है, 5 = 5 है। तो इसका मीनिंग हुआ ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। 5 इज नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। एक्स की वैल्यू भी 5 है, वाई की वैल्यू भी 5 है। 5 इज नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन आपकी ये फॉल्स हो गई। तो कहाँ जाएगा? एल्स में नॉट इक्वल। हाँ, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, लाइक 5 की जगह 7 कर दूं, तो अब आपका जाएगा इक्वल में। क्यों? क्योंकि 5 इक्वल नहीं है 7 के, और हमने यहाँ पर यही लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो कंडीशन ट्रू हुई आपकी, तो यहाँ पर गया। हालांकि मैंने यहाँ टेक्स्ट इक्वल लिखा हुआ है, बट उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज को चेंज कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो अब यहाँ से आप सिंपली अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्स जो है वो इक्वल नहीं है वाई के। तो एक्स की वैल्यू 5 है, डेटाबेस पे चेक कर ही नहीं रहा है, तो 5 इक्वल नहीं है 7 के, तो आपके पास ये आया। अगर इक्वल होता तो फिर ये आएगा आपके पास। जैसे कि मैं वैल्यू को कर दूं सेम, यहाँ पर मैंने किया 5, तो अब आपका आएगा DFH। 5 इज नॉट इक्वल टू 5, तो लेकिन 5 तो इक्वल है 5 के, तो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ आएगा। अब अगर मैं यहाँ कर देता हूँ डबल इक्वल, अब आप देखिए यहाँ पर गया, यानी कि कंडीशन ये ट्रू है, ये जो आपने लिखा है वो ट्रू है। देखिए कैसे ट्रू है, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। इसका मीनिंग है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई मीन्स अब यहाँ पर दो चीजें चेक होंगी। एक तो वैल्यू, वैल्यू को अगर चेक करेगा तो 5 = 5 है, उसके हिसाब से तो यहाँ जाना चाहिए था, बट जब वो डेटा टाइप चेक करता है तो डेटा टाइप डिफरेंट है। डेटा टाइप डिफरेंट है, तो क्या हुआ कि ये कंडीशन आपकी बन गई एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। अब ध्यान से समझिए इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं होगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो देखिए डेटा टाइप डिफरेंट है तो अंदर गया, यहां पर गया इफ के अंदर। लेकिन अगर डेटा टाइप सेम हो दोनों का, वैल्यूज भी सेम हो, डेटा टाइप भी सेम हो, तब आपका जाएगा एल्स के अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। मैं वापस से एक बार आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से ऑपरेटर्स थे हमारे। देखिए ये हमारा हो चुका है डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, नॉट इक्वल, नो डबल इक्वल। इसके बाद चलते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, या फिर इक्वल। इक्वल यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर लेस देन इक्वल टू। तो उसको हम यहीं पर चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स इज लेस देन वाई, तो जाहिर सी बात है 5 < 5 तो कभी हो नहीं सकता, तो यहाँ पर गया। ऐसे ही अगर मैं करता हूँ एक्स ग्रेटर देन वाई, तो वो भी कभी नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है यहाँ जाएगा। हाँ, अगर आप वैल्यू को चेंज करते हैं, लाइक मैं इसको करता हूँ 15, 15 इज ग्रेटर देन 5, तो आप देखेंगे यहाँ पर गया इफ के अंदर। तो बहुत सिंपल एंड ईजी है। इसके बाद एक और कंडीशन हम लगाते हैं, लाइक मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ, वापस से इसको 5 करता हूँ, तो यहाँ पर कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन वाई, तो नहीं है क्योंकि वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने किया ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो आप देखेंगे वापस से यहाँ पर गया। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन का मीनिंग क्या है पहले उसको समझिए। एक्स ग्रेटर देन वाई, इसका मीनिंग है कि एक्स या तो इक्वल होना चाहिए वाई के, या फिर एक्स जो है वो ग्रेटर होना चाहिए वाई के। देखिए अब ये जो कंडीशन होती है इसके बीच में और लगता है, लाइक जैसे आपने एग्जाम पेपर्स दिए होंगे, तो वहां पर जब आपको क्वेश्चन आता है या तो आप ये क्वेश्चन कीजिए या तो ये क्वेश्चन कीजिए, दोनों में से करना एक जरूरी है, कंपलसरी है यानी कि। तो यहाँ पर भी ये जो कंडीशन होती है, यहाँ पर भी कंडीशन कुछ ऐसी है कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन थी कि एक्स इक्वल है वाई के, जे इक्वल है, या एक्स ग्रेटर है वाई से, नहीं है, बट ये वाली कंडीशन तो ट्रू है ना आपकी, तो यहाँ जाएगा फिर ये। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने ग्रेटर यूज किया है, अगर मैं लेस यूज करता हूँ तो उस केस में भी क्या है कि ये कंडीशन तो ट्रू ही है आपकी।
तब भी यहाँ जाएगा। वो आपको समझ आया होगा इसको कैसे यूज करना है। चलिए इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारा वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लाइक अभी हम एक कंडीशन के ऊपर काम कर रहे थे, अगर आपको दो कंडीशन यूज करनी हो, तीन कंडीशन यूज करनी हो, तो वहां हम कैसे काम करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे हम। चलिए लाइक मेरे पास एंड और या फिर नोट हो, तो इसका हम कैसे यूज करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर इनको अलग कर देता हूँ। तो इनका हमने कैसे यूज करना है, जो कंडीशन मैंने आपको यहाँ बताई थी कुछ ऐसे ही लॉजिक है। यहाँ पर ये एंड है, ये आपका और है। देखिए ये कंडीशन जो है मैंने एक साथ लिखी थी। तो सबसे पहले मैं इसको समझाता हूँ आपको। ये जो साइन आपने यूज करना है, पाइप साइन यूज करना है। तो यहाँ पर दो कंडीशन एक साथ थी, अगर मुझे अलग अलग करनी हो कि अगर x इक्वल टू वाई है और x इज ग्रेटर देन वाई, तो आप देखेंगे रिजल्ट मेरा अभी भी सेम का सेम है, क्योंकि इसका मीनिंग है और या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ ताकि मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना करें। तो आप देखेंगे x ना तो इक्वल है y के और ना ही x ग्रेटर है y से। देखिए 5 ना तो इक्वल है 6 के, ना ही ग्रेटर है 6 से, तो दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ जाएगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, जैसे कि इक्वल वाली कंडीशन देखें तो वो ट्रू हो जाता है, तो यहाँ चला जाता है। लेकिन अगर आप इसकी जगह यूज करेंगे एंड, तो वहां पर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही कंडीशन ट्रू होगी, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये अंदर जाएगा, नहीं तो एल्स में जाएगा, जैसा कि अभी हुआ है। तो दो कंडीशन को समझने के लिए हम क्या करें, तो दो कंडीशन को समझने के लिए हम कुछ ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे कि एक्स की वैल्यू 5 है हमारे पास, एक्स ग्रेटर देन 1 एंड एक्स लेस देन, यहां पर वाई की जगह मैं कर देता हूँ 10। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो इससे आपको समझ आएगा कि एंड के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। देखिए यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू है, एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है क्योंकि एक्स 5 है हमारे पास, और एक्स की वैल्यू लेस देन 10 है क्योंकि 5 लेस देन 10, कंडीशन ये भी ट्रू है। तो यहाँ जाएगा फिर आपका, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, लाइक यहाँ पर करता हूँ 2, देखिए यहाँ पर चला गया, क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। एक्स लेस देन 2, 5 लेस देन 2 नहीं है। होप ये आपको समझ आए होंगे दोनों। चलिए इसके बाद चलते हैं, ये वाला जो है ये हमें कैसे यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो मैंने कंडीशंस बनाई है, इन्हीं कंडीशंस का ही हमें यूज करना है। अब यहाँ पर मुझे करना है, इनको मैं अलग से राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ले लेता हूँ। देखिए अब इसका क्या मीनिंग है, अब इसकी मीनिंग, इसका मीनिंग ये है आपका कि अब ये जो दोनों कंडीशन है दोनों के साथ लग गया नोट, मीन्स ये कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए, और जो सेकंड कंडीशन है आपकी ये भी ट्रू नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ में एंड लगा हुआ है। तो एंड का मीनिंग है कि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू है आपकी। ओके मैं यहाँ पर x लेस देन 2 है, मैं इसको 10 करता हूँ, फिर चेक करते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पर x ग्रेटर देन 1, 5 है x हमारे पास तो ग्रेटर देन 1 है, और 5 लेस देन 10 भी है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो हमारे यहाँ नहीं जाएगा। अब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, दोनों कंडीशन जो है सॉरी ट्रू होंगी, यानी कि x ग्रेटर होना चाहिए, वाई एक्स जो है ग्रेटर देन 1 है, ये नहीं होना चाहिए, जबकि ग्रेटर है। तो मैं यहां पर कर देता हूँ x इक्वल टू 2, और ये साइन हम हटा देते हैं। तो अब देखिए अब क्या रिजल्ट आएगा। ओके हमसे यहाँ मिस्टेक किया हुआ, एक ब्रैकेट जो डिलीट हुई है। देखिए अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये कंडीशन भी ना बने और ये कंडीशन भी ना बने। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि x लेस देन है 10 से, तो इसको रिवर्स कर दो। अब देखिए एबीसी आ गया। अब इसका मीनिंग समझिए। देखिए अब ये वाली कंडीशन देखिए, ये कंडीशन क्या कहती है कि x इक्वल नहीं है 2 के, जी बिल्कुल नहीं है। अब ये कंडीशन क्या कहती है कि x ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो नहीं है। देखिए आप नोट लगा हुआ है कि x जो है वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए 10 से, इसका मीनिंग है कि x इक्वल नहीं होना चाहिए 2 के, और इसका मीनिंग है कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तभी ये वाला पार्ट चलेगा आपका। आगे आने वाली वीडियोज में जब हम करेंगे इसको डीपली तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने पहले लॉजिकल गेट्स वगैरह पढ़े हुए हैं एंड और, तो आपको इजीली समझ आएगा ये। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि है आपका टाइप ऑफ ऑपरेटर। लाइक
नाम से ही समझ आ रहा है आपको, ये फाइंड आउट करेगा कि जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया उसका टाइप क्या है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं इस सब को हटा देता हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं सिर्फ दो वेरिएबल पास कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने वैल्यू दी एबीसी, यानी कि ये स्ट्रिंग है, ये आपका न्यूमेरिक है। तो मुझे अगर इन दोनों का टाइप फाइंड आउट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए आपने सिंपली करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर वापस से मैं लिखूंगा टाइप ऑफ, जिस वेरिएबल का टाइप आपने फाइंड आउट करना है उसको आप पास करेंगे। तो आप देखेंगे एक्स मेरा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग आ गया। अगर मैं यहाँ करता हूँ वाई तो आपके पास आ जाएगा नंबर। ऐसे ही अगर ये 5.5 होता तो तब भी आपके पास क्या आएगा? नंबर। अब अगर मैं इसको करता हूँ ट्रू या फॉल्स, इसको मैंने किया ट्रू, तो अब आप बोलेंगे कि बुलियन अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? बुलियन का टाइप अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे? थोड़ा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए कि हमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइप ऑफ फाइंड आउट करना हो अगर हमें तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बुलियन का? मैं यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट करूँ, यहाँ पर ट्रू लिखूँ अगर मैं डायरेक्टली, तो आप देखेंगे बुलियन आ गया मेरे पास। तो क्या यहाँ पर जो मैंने लिखा था वो गलत था? वापस से मैं एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ ट्रू लिखा था और यहाँ ट्रू लिखा था, उसको ध्यान से देखिएगा। डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है कि यहाँ कैपिटल टी है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसको वापस से स्मॉल टी करता हूँ। अभी आप देखेंगे बुलियन है मेरे पास। और अगर मैं लिखता हूँ स्मॉल फॉल्स, स्मॉल में लिखना, ओके स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, फॉल्स, तो आपके पास आएगा बुलियन। होप आपको समझ आया होगा कि आपने कैसे इनका यूज करना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है। और इससे पहले अगर आपने वीडियो जो नहीं देखी है स्टार्टिंग की, लाइक इंट्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे आपने वेरिएबल डिफाइन करने हैं, जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो लेट वेर कॉन्स्ट का क्या मीनिंग होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो ये सारी वीडियो जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उनको चेक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।